सभी को नमस्कार। परसों भाई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है पीजीटी संस्कृत के केस की। जैसा कि सबको पता भी है भाई 2015 में भर्ती शुरू हुई थी, 19 में जो है ना रिजल्ट आया, लेकिन उस पर फिर स्टे हो गया। उसके बाद 4 साल केस चल के वो जो है ना LP 1928 में फैसला आया और ज्वाइनिंग से पहले उसमें 10 फरवरी 2023 को फिर से सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे लगा दिया गया। उसमें बीच में एक सुनवाई मई में हुई और उसके बाद ये सुनवाई परसों होने वाली है। तो उसके लिए जो है ना डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन अंशज सिंह द्वारा जो है ना एक एफिडेविट काउंटर एफिडेविट जमा करवाया गया कोर्ट में, क्योंकि सरकार से ही पूछा गया था पोस्ट की सिचुएशन के बारे में क्या स्थिति है। क्योंकि कोर्ट भी पिछले कई मामले जो सामने आए हैं डायरेक्ट फैसला नहीं आ रहा, थोड़ा सेटलमेंट की तरफ जा रही हैं बातें। तो वो पुराने मैटर हो जहाँ तक कोर्ट भी यही, मेरा अपना व्यू है, मेरी ओपिनियन है, कोर्ट भी यही सोचता भी पुराने मैटर हैं 10-10 साल पुराने, 15-15 साल पुरानी, भी इनमें क्या फैसला दे क्या ना दे, इसमें क्लेम सेटल की ही बात चल रही है। और जहाँ तक ये एफिडेविट उसमें भी ऐसा ही कुछ सामने आ रहा है। तो भी डायरी नंबर 4525 है ऑफ 2023 तरसेम शर्मा का जो केस है जिन पे स्टे दिया था। एलिमेंट्री ना डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन अंशज सिंह का एफिडेविट 7 पेज का एफिडेविट जमा कराया है। इसमें जो है ना पहले में तो वो बताया गया भाई मैं फलाना हूँ और इस केस में मैं दे रहा हूँ। अभी 10/2 को जो स्टे होया था उस पर मैं अपना जवाब दाखिल कर रहा हूँ। उसी में ये दिखाया गया है जो ब्लैक में मीन वाइल स्टेटस को एज इट एग्जिस्ट टुडे, यानी कि स्टेटस को हो गया था 10 फरवरी को। उसके बाद आगे बताया गया है 3 नंबर पॉइंट में 12/5/23 को इसमें दोबारा सुनवाई हुई थी और इसमें जो है कोर्ट ने इनको दोबारा कहा था एज पर काउंटर एफिडेविट। उन्होंने कहा था भी इन्होंने बोला सरकार ने 701 वैकेंसीज हैं जो कि भरी जानी है। उसके बाद कुछ इधर उधर की बातें हुई, 523+1 524 सिलेक्टेड कैंडिडेट उनको भी हो भी इनको ऑफरिंग अपॉइंटमेंट्स का क्या सीन है, क्या कर सकते हो। उसके बाद जो है ना गवर्नमेंट ने कहा था भी हम बाकी पोस्ट को भी भर सकते हैं। अब उसका मैटर को जो है ना लिस्ट कर दिया था, लिस्ट दी मैटर 17/7/2023 में जो सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरे हैं। इस प्रकार की बातें वहाँ पर अबली हुई और लिखित में भी हुई है। अब उसमें आगे 4 नंबर पॉइंट में बताता है, डायरेक्टर साहब बताते हैं भाई 21/5/2015 ना हमने 626 पोस्ट, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई वीडियो पर पहली बार आया तो उसकी समझ में आ जाए भाई 626 पोस्ट 2015 में निकली। एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 2015, लास्ट डेट थी 28/6/2015। अब उसकी कैटेगरी नंबर थी 16। अब उसकी HSSC ने रिकमेंडेशन दे दी 10/1/2019 ने रिजल्ट निकाल दिया एंड 10/6/2019 यानी 10/1 ने 523 कैंडिडेट का, 10/6/2019 ने 1 का, टोटल हो गए 524। ये कौन हो गए जो कि निर्धारित एडवर्टाइजमेंट के अनुसार एलिजिबल थे, यानी कि MA संस्कृत प्लस B.Ed। अब मामला के फंस गया जो आचार्य डिग्री वाले थे और B.Ed शिक्षा शास्त्री वगैरह, उनका मामला फंस गया, उनको भाई नॉट एलिजिबल मान लिया क्योंकि उसमें ना तो इक्विवेलेंट शब्द लिखा था ना और कुछ मामला इनका बनता था, इसलिए इनको जो है ना नॉट एलिजिबल कर इनका रिजल्ट नहीं निकाला। ठीक है, यहाँ तक बात है। 524 जो उन्होंने मिले वो दे दिए। अब आगे क्या कहता है विभाग 5 नंबर में भी हमारा जो 2012 की सर्विस रूल उसमें कोटा है 67% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, 33% प्रमोशन था। ये कोर्ट को बताना चाहते हैं एक्चुअल सिचुएशन क्या है। फिर बताते हैं आगे कि हमने जो है रैशनलाइजेशन किया और उसमें पाया गया कि केवल 346 वैकेंसीज हैं जो प्रमोशन कोटे के लिए बचती हैं और वर्क केप्ट ऑन होल्ड ड्यूरिंग रैशनलाइजेशन, वे जो ना होल्ड की गई थी प्रमोशन कोटे के लिए। आफ्टर पासिंग ऑफ इम्पंग डिसीजन 12/1/2023 इन LPA दी डिपार्टमेंट हैज़ अनकेप्ट 701 वैकेंसीज में जो 1928 में जो फैसला आया उसके बाद ये एफिडेविट में बोल रहे हैं, मेरा नहीं है। अगर हमने 701 पोस्ट जो ना अनकेप्ट कर दी PGT संस्कृत की आफ्टर टेकिंग नेसेसरी अप्रूवल। यहाँ तक ये अपना चीज़ें समझा रहे हैं कोर्ट को भी एट प्रेजेंट। अब वो आगे कहते हैं आज के दिन जो है ना देर आर टोटल 1047 पोस्ट। कैसे हुई? 346 प्रमोशन की, 701 जो इन्होंने अनकेप्ट की, टोटल बता दिया इन्होंने। आज के दिन में हमारे पास 1047 पोस्ट है। आउट ऑफ 1047 पोस्ट 523 पोस्ट आर टू बी फिल्ड
अब बाई वे ऑफ प्रमोशन, अब इन्होंने कह दिया 1047 में से 523 तो भरी जानी है प्रमोशन से, 524 जो ना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। अब आगे क्या कहा है, 138 का है भाई हमने प्रमोशन किए थे 2016 में, लेकिन उनके ऊपर भी स्टे हो गया CWP नंबर 12014 में, अब 2016 में स्टे हो गया। उसके बाद वो उन्हीं की बातें बता रहे हैं, उसमें ये हुआ, आगे हमने ये प्रमोशन ऑर्डर किया, आगे यो किया। कुल मिला के वो ज़्यादा है महत्वपूर्ण बात, लेकिन इन्होंने बताया कि भी उस कोर्ट ने स्टे दे दिया, फिर दूसरे चले गए जो 23 से 2017 का नोटिफिकेशन, उसके बाद भाई हम भी एलिजिबल हैं, इनके को सेट असाइड करो और हमें भी साथ में प्रमोशन करो। अब जो कैंडिडेट उन्होंने इनको भी कहा था भी हमारी जो प्रमोशन है 6/5/2016 से भी 2016 से भी डिफेक्ट मानो। तो कुल मिलाकर इन पर स्टे भी नहीं था, ये कह रहे हैं अपने एफिडेविट, हालांकि ज़्यादा ही कहने की है नहीं, पर मैं फिर भी बताऊँ हूँ। अब उसके बाद 371 पोस्ट इन्हें PGT संस्कृत की फिर निकाल ली, लेकिन वो फिर होल्ड होगी 11/260 में, फिर उन पर स्टे हो गया। अब कहते हैं इट इज़ आल्सो पर्टिनेंट टू मेंशन हियर कि 14 पोस्ट जो है ना 4% PWD कोटा है, उसके दिन भी हमने खाली रखनी पड़ेंगी, वो कैप्ट रखी गई है। अब आगे क्या कहते हैं, दैट 524 पोस्ट है बिन अलॉटेड फॉर गिविंग अपॉइंटमेंट टू 524 कैंडिडेट। जो 524 पोस्ट है वो हमने रख ली है भाई इनको अपॉइंटमेंट देने के लिए, कैंडिडेट रिकमेंडेड बाय HSSC, ठीक है। इन व्यू ऑफ द इम्पंग डिसीजन डेटेड 12/1/2023 इन LPA 1928 दैट इन केस अपॉइंटमेंट इज ऑफर्ड टू 523+1 रिकमेंडेशन कैंडिडेट अगेंस्ट 626 नोटिफाइड पोस्ट कैटेगरी वाइज। अब कहते हैं अगर हम जो एडवर्टाइजमेंट पोस्ट थी उन 626 नोटिफाइड जो हुई थी उनके अगेंस्ट अगर हम 524 को देते हैं तो उसके बाद क्या सीन बनता है वो इस टेबल में समझाया है। सबसे ऊपर में रिक्वेजिशन लिस्ट है, उसमें बताया भी 626 थी टोटल, फिर जो रिकमेंडेशन आई HSSC से वो 524 आई है, आप देख भी रहे होगे इसमें। इस टेबल के अनुसार इन्होंने समझाया भाई, थोड़ा बीच में चला गया था इधर उधर के, तो इसमें बताया है भी 626 में थे 524 आ गई टोटल वैकेंट जो नोट रिसीव्ड, खाली बची 102। अब आज के दिन क्लियर वैकेंसी इन्होंने बताया है 87, ये यहाँ पे इन्होंने साफ लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि 15 जो पोस्ट है ये यहाँ पे ये इन्होंने कैप्ट रख ली है एज दी HSSC कैप्ट वैकेंट 15 पोस्ट ड्यू टू कोर्ट केस में, कुछ कोर्ट केस में जो ना ऑर्डर है 15 पोस्ट इन्होंने रख ली। तो फिलहाल सीन ये है कि भाई 87 पोस्ट भरी जानी है, 524 तो है उनका तो कोई रोड़ा खत्म हो गया। उसके बाद फिर बताऊं बच्ची 102 में से 15 रख रही है HSSC ने, आज के दिन खाली मिली 87। अब क्या कहते हैं, नोट एज पर दी इंस्ट्रक्शन डेटेड 22, ये दे रखा है डेटेड 5/3/19, SBC पोस्ट आर टू बी डाइवर्टेड इनटू जनरल कैटेगरी। क्योंकि ये जो 26 पोस्ट है ना भाई, इसमें से अगर हम कैटेगरी वाइज अगर समझना चाहें, ये जो 26 पोस्ट है ये है SBC की, ये सम की है 21 कैटेगरी वाइज, और ये 31 है भाई SC की। तो फिलहाल जर्नल की इसमें कोई पोस्ट नहीं है, EBPG की 9 है। तो अभी इन्होंने कह दिया भाई ये सीट है जो 26 है SBC वो जर्नल की मान ली जाएगी, यानी आज के दिन 26 जर्नल की पोस्ट भी बचती हैं इस हिसाब से। अब मेन पैरे पा जाते हैं भाई, दैट इफ डायरेक्टेड बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट, अगर ये ऑनरेबल कोर्ट हमें डायरेक्शन देती है या ऑर्डर करती है, द डिपार्टमेंट कैन कंसीडर केस ऑफ द कैंडिडेट्स, भाई जो डिपार्टमेंट है वो उन कैंडिडेट के केस को एक्सेप्ट कर सकता है, कंसीडर कर सकता है। किसका, एज पर दी हरियाणा स्कूल एजुकेशन ग्रुप बी अमेंडेड रूल 2017 डेटेड 23 से 2017 अगेंस्ट 87 रिमेनिंग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज शोन इन द अबव टेबल। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोर्ट हमें डायरेक्शन देता है तो हम सिर्फ 87 जो रिमेनिंग पोस्ट है कैटेगरी वाइज उनके अधीन ही उन कैंडिडेट को कंसीडर कर सकते हैं जो कि 23 से 2017 के नोटिफिकेशन के बाद एलिजिबल हुए हैं। इसका पूरा मतलब यो है। आगे क्या कहते हैं, फर्दर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू कैंडिडेट्स, आगे जो है ना जो ऑफर देंगे हम अपॉइंटमेंट की कैंडिडेट्स को,
पोजेसिंग MA संस्कृत ओब्लिक आचार्य, जो कि रूल बना दिया था, तक वो ओब्लिक वर्ड पहले नहीं लिखा था, अब लिख दिया था। विद एटलीस्ट 50% मार्क, ये शर्त रहेगी B.Ed हो या शिक्षा शास्त्री हो या लैंग्वेज टीचर कोर्स OLTC या OTO ओरिएंटल ट्रेनिंग इन संस्कृत फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कंडक्टेड बाय द हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, क्योंकि ये सारे 23 से 17 के नोटिफिकेशन में लिख दिया। इन्होंने कहा भी ये कंडीशन और रहेगी, लेकिन इनके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, ये नहीं है कि ये ना हो तो भी एलिजिबल हो जा ना। एज पर दी नोटिफिकेशन डेटेड 23 से 2017 सेल बी, अब आगे मेन पॉइंट आ गया, सेल बी सब्जेक्ट टू रिकमेंडेशन, वो जो ना सब्जेक्ट टू रहेंगी HSSC की रिकमेंडेशन की। क्या रिकमेंडेशन? प्रोवाइडेड दैट देयर टोटल स्कोर शैल बी इक्वल और अबोव द लास्ट कैंडिडेट रिकमेंडेड बाय द कमीशन वाइड रिकमेंडेशन डेटेड 10/1/19 एंड 10/6/19। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये क्वालिफिकेशन होंगी तो भी जो HSSC की रिकमेंडेशन है वो इससे सब्जेक्ट टू रहेगी कि जो उनके कैटेगरी वाइज जो भी कट ऑफ आई है। अब जो ये कैंडिडेट है जिनके पास ये योग्यता हर कोर्ट अगर अलाउ करता है तो उनके पास उस जितने नंबर हो या उससे ऊपर हो, तो मान लो कट ऑफ लगी भाई SC की, सोच ले कट ऑफ लगी, मुझे नहीं पता कितने पे लगी, मान लो 100 पर लग गई, और SC जो कैंडिडेट है जिसके पास आचार्य डिग्री है मान ले, अगर वो 100 से ऊपर है तो ही उसको एलिजिबल करेंगे, अगर नीचे है तो उसको नहीं माना जाएगा, बेशक पोस्ट खाली रह जाओ। यो मतलब है अभी उसका जो टोटल स्कोर है शैल बी इक्वल और अबोव द लास्ट कैंडिडेट रिकमेंडेड। इसका मतलब सीधा सीधा है भाई कैटेगरी वाइज जो लास्ट कैंडिडेट है ना उससे ऊपर नंबर उसके होने चाहिए। अब कीपिंग इन व्यू ऑफ द सबमिशन मेड सप्रा, इट इज देयर फॉर रेस्पेक्टफुली प्रेड दैट द प्रेजेंट SLP मे काइंडली बी डिस्पोज ऑफ ऑन द अफोरसेड टर्म्स इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस डेपोनेंट अनसची। तो कुल मिलाकर आखिर में इन्होंने प्रेयर की है सुप्रीम कोर्ट से, अभी हम प्रेयर करते हैं कि जब प्रेजेंट SLP है उसको जो है ना डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, साथ में ऑन दी अफोरसेड टर्म्स, और साथ में जो हमने ये कंडीशन बताई है ये जो भी टर्म्स है ये, और क्यों इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में। अभी न्याय यही कहता है कि पोस्ट बच गई। अब मैं थोड़ा अपनी भाषा में बता दूं भाई, सीधे सीधे एजुकेशन डायरेक्टर ने तो एक ही बात कही है। अभी 626 पोस्ट नोटिफाइड हुई थी, 524 का आ गया रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद पोस्ट बच गई 102 में से 15 रख लिया HSSC ने कोर्ट केस के कारण पेंडिंग, उनका बाद में रिजल्ट आएगा, ठीक है। आज के दिन हमारे पास है 87, तो इन्होंने कहा कि हम 87 कैंडिडेट को कंसीडर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके जो नंबर है टोटल स्कोर वो लास्ट सिलेक्टेड कैटेगरी वाइज, जनरल का जनरल में, SC का SC में, BC का BC में, PWD का PWD में, SBC अब खत्म हो गया तो सीधा सीधा जनरल माना जाएगा। तो कुल मिला के इन्होंने कहा कि जो लास्ट सिलेक्टेड है उसके बराबर अगर उसके नंबर होंगे तो हम इन 87 पोस्ट पर उनको एडजस्ट करने को तैयार हैं। कुल मिलाकर मतलब ये, और उसके बाद 15 पोस्ट और भी बचती हैं, जैसे जैसे उनके कोर्ट का फैसला आएगा वो हो जाएगा। कुल मिला के इन्होंने 626 पोस्ट को तो दोनों हरी झंडी दे दी है, उससे आगे कोई पोस्ट बढ़ाने का घटाने का मैटर नहीं है। इसमें थोड़ा बहुत ये भी हो सका है मान लो जर्नल के ये 26 से ज़्यादा कैंडिडेट आ जाए लास्ट से ज़्यादा, तो वो सीन काफ़ी इसमें आने हैं, वो देखते हैं कोर्ट इसमें क्या ऑर्डर करता है क्या नहीं करता है और किस प्रकार से उसको हैंडल किया जाएगा चीज़ों को, क्योंकि पोस्ट तो लिमिटेड होगी। अब मुझे नहीं पता इसमें मेरे ख्याल 148 से कितने सुने हैं पिटिशनर हैं, और पोस्ट तो कम रहेगी। बाई चांस इनके नंबर सोच लो 148 के ही ज़्यादा हों उनसे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। कुछ सवाल है अभी, वो हो सके आप लोगों को ज़्यादा पता हो क्योंकि आपका केस है भाई, मेरा तो इसमें ज़्यादा मतलब नहीं बनता है। बाकी किसी को पता हो इस विषय में तो वो भी कमेंट करके बताना भाई, और कोई बात रह गई हो तो बताना। बाकी मेरे हिसाब से तो सीधा सीधा इन्होंने कहा है कि भाई एडवर्टाइज पोस्ट को हम फिल करने को तैयार हैं, और इन कैंडिडेट को भी हम कंसिडर करने को तैयार हैं, बस इनके लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट जितने नंबर होने चाहिए कैटेगरी वाइज। कुल मिलाकर सीधा सीधा ये इन्होंने अपील की है कि इसको उसको जो है डिस्पोज ऑफ कर दो इन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। बाकी भाई इसकी
परसों सोमवार को सुनवाई है और भगवान से यही दुआ है भाई ये केस जो है ना निपटारा हो जाए और जो एलिजिबल कैंडिडेट है भाई उनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिले।